श्मशान के पास सुनी गई आवाज है। साल 2021 की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में अमित नाम का 24 साल का लड़का रहता था। वह पास के शहर में काम करता था और रोज शाम को बाइक से घर लौटता था। गांव तक पहुंचने के लिए उसे एक सुनसान सड़क से गुजरना पड़ता था। उस सड़क के किनारे एक पुराना श्मशान था। दिन में तो लोग वहां से निकल जाते थे, लेकिन रात में ज्यादातर लोग उस रास्ते से बचते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि देर रात वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अमित इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात ऑफिस में काम ज्यादा होने के कारण उसे देर हो गई। जब वह घर के लिए निकला तब रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे। सड़क लगभग खाली थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अमित बाइक चलाते हुए गांव की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह श्मशान के करीब पहुंचा, उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और उनके बीच से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। अमित ने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन तभी उसकी बाइक झटके से बंद हो गई। उसने 2-3 बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर बाइक चालू नहीं हुई। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसे दूर से किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई गांव की महिला होगी, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो एहसास हुआ कि आवाज श्मशान की दिशा से आ रही थी। अमित का गला सूख गया। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। रोने की आवाज लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ सेकंड बाद आवाज अचानक बंद हो गई। अमित ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, मुझे घर छोड़ दो। अमित घबराकर पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे। वह तेजी से बाइक को धक्का देकर आगे बढ़ाने लगा। करीब 2 मिनट बाद उसे सड़क के किनारे एक सफेद कपड़ों में खड़ी महिलाएं दिखाई दी। उसका चेहरा झुका हुआ था और लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। अमित रुक गया। उसने पूछा, आप कौन हैं? कोई जवाब नहीं मिला। महिला बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। अचानक उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। अमित को उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे लगा कि उसकी आंखें सीधे उसी को घूर रही हैं। डर के मारे अमित पीछे हट गया। तभी उसकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। अमित तुरंत बाइक पर बैठा और वहां से निकल गया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसने पीछे देखा। सड़क खाली थी। महिला गायब हो चुकी थी। अमित ने सोचा कि अब सब ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि बाइक का वजन बढ़ गया है, जैसे कोई पीछे बैठा हो। उसने शीशे में देखने की हिम्मत की। उसे लगा जैसे पीछे की सीट पर कोई धुंधली आकृति बैठी है। उसने तुरंत नजर हटा ली। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। जब वह गांव पहुंचा तो बाइक अचानक हल्की हो गई। वह घर पहुंचकर सीधे अपने कमरे में चला गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। करीब 2 बजे उसे खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज सन्नार्थ टी। टप टप टप, जैसे कोई धीरे धीरे घर के चारों ओर घूम रहा हो। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। अचानक उसे वही रोने की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार आवाज उसके घर के आंगन से आ रही थी। अमित ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान आंगन से शुरू होकर सीधे उसके कमरे की खिड़की तक जा रहे थे। अमित डर गया। सुबह उसने गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई। एक बुजुर्ग ने बताया कि कुछ साल पहले उसी श्मशान के पास एक महिला की दुर्घटना में मौत हुई थी। लोगों का दावा था कि कई यात्रियों ने रात में वहां किसी महिला को खड़ा देखा था। अमित ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कई दिनों तक उसे रात में रोने की आवाजें सुनाई देती रहीं, कभी घर के बाहर, कभी खिड़की के पास, कभी छत पर। फिर एक रात उसने सपना देखा। सपने में वही महिला उसके सामने खड़ी थी। वह बस एक ही बात कह रही थी, मुझे घर छोड़ दो। अमित अचानक नींद से जाग गया। कमरे में अजीब सी ठंड थी और दरवाजे के पास गीली मिट्टी के निशान दिखाई दे रहे थे। उस रात के बाद अमित ने कभी भी उस श्मशान वाले रास्ते से अकेले सफर नहीं किया। आज भी जब गांव में उस सड़क का जिक्र होता है, लोग उस घटना को याद करते हैं। सच क्या था कोई नहीं जानता, लेकिन अमित आज भी कसम खाकर कहता है कि उस रात उसकी बाइक के पीछे कोई जरूर बैठा था।